लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 12 अप्रैल ये तारीख मानव इतिहास के उस निर्णायक क्षण की गवाह है जब पहली बार इंसान ने पृथ्वी की सीमाओं को पार कर अंतरिक्ष में कदम रखा। साल 1961। सोवियत संघ, सुबह का समय और दुनिया की नजरें आसमान पर टिकी थीं। जैसे ही वॉस्टॉक 1 ने उड़ान भरी, इतिहास ने एक नया अध्याय लिख दिया। इस यान में सवार थे यूरी गागरिन, एक साधारण परिवार से आने वाले युवा जिन्होंने पूरी मानवता के सपनों को नई ऊंचाई दी। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक मिशन नहीं था, बल्कि मानव जिज्ञासा, साहस और कल्पना की जीत थी। जैसे ही यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचे, उन्होंने पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखा, एक नीली, सुंदर और शांत दुनिया। उनका प्रसिद्ध वाक्य "पृथ्वी बहुत सुंदर है" आज भी इस ऐतिहासिक क्षण की गूंज बनकर हमारे साथ है। करीब 108 मिनट की ये यात्रा छोटी जरूर थी, लेकिन इसका प्रभाव अनंत था। यूरी गागरिन ने पृथ्वी की एक परिक्रमा की और सुरक्षित वापस लौट आए। लेकिन इस एक परिक्रमा ने मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। अब अंतरिक्ष केवल वैज्ञानिकों की कल्पना नहीं, बल्कि मानव की पहुंच में आ चुका था। लेकिन इस ऐतिहासिक उड़ान के पीछे एक साधारण जीवन की असाधारण कहानी छिपी है। यूरी गागरिन का जन्म 1934 में रूस के छोटे से गांव क्लूशिनो में हुआ था। उनके पिता एक बढ़ई थे और परिवार आर्थिक रूप से साधारण था, लेकिन उनके भीतर सपने असाधारण थे। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी सेना ने उनके गांव पर कब्जा कर लिया। उनके घर में जर्मन अधिकारी रहने लगे और परिवार को झोपड़ी में रहना पड़ा। उनकी 2 बहनों को जबरन जर्मनी ले जाया गया। ये सब एक छोटे बच्चे के लिए बहुत बड़ा आघात था, लेकिन शायद यही कठिनाइयां उनके भीतर दृढ़ता और साहस का बीज बो गई। समय के साथ हालात बदले और सपनों ने आकार लेना शुरू किया। किशोरावस्था में ही यूरी गागरिन मॉस्को पहुंचे और सरातोव के एक तकनीकी संस्थान में दाखिला लिया। यहीं उन्होंने एक फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया और पहली बार विमान उड़ाने का अनुभव लिया। यही वो क्षण था जब आसमान उनका सपना बन गया। 1955 में उन्होंने पहली बार अकेले विमान उड़ाया। 1957 में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और सोवियत वायुसेना में फाइटर पायलट बन गए। उनकी प्रतिभा, अनुशासन और साहस ने उन्हें अलग पहचान दिलाई। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा अवसर अभी बाकी था। इसी समय सोवियत संघ ने अंतरिक्ष की दौड़ में बड़ी छलांग लगाई। 1957 में स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में भेजा गया, जो दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था। इसके बाद अगला लक्ष्य था इंसान को अंतरिक्ष में भेजना। इसके लिए हजारों लोगों में से चुनिंदा उम्मीदवारों का चयन किया गया। कड़ी शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं के बाद 19 लोगों की टीम बनाई गई। इन सभी में यूरी गागरिन सबसे उपयुक्त माने गए। उनकी ऊंचाई, फिटनेस और शांत स्वभाव इस मिशन के लिए आदर्श थे। और फिर आया 12 अप्रैल 1961, जब यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी। ये सिर्फ सोवियत संघ की जीत नहीं थी, बल्कि पूरी मानवता की उपलब्धि थी। ये वो क्षण था जब इंसान ने पहली बार महसूस किया कि वो अपनी सीमाओं से कहीं आगे जा सकता है। उनकी वापसी के बाद उनका स्वागत एक नायक की तरह किया गया और दुनिया भर में उनका सम्मान हुआ। वो केवल एक अंतरिक्ष यात्री नहीं रहे, वो साहस और उम्मीद का प्रतीक बन गए। इस मिशन के बाद अंतरिक्ष अनुसंधान की गति और तेज हो गई। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्पेस रेस शुरू हुई। आगे चलकर इंसान चांद पर पहुंचा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बना और आज हम मंगल ग्रह तक पहुंचने की योजना बना रहे हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा की शुरुआत उसी दिन हुई थी, 12 अप्रैल 1961। आज जब हम अंतरिक्ष में नई खोजों की बात करते हैं, चंद्रयान, मंगलयान, स्पेस स्टेशन, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये सब एक छोटे से कदम से शुरू हुआ था और अंत में यही संदेश उभरता है कि इंसान की असली ताकत उसकी जिज्ञासा और हिम्मत में है। जब वो अपनी सीमाओं को चुनौती देता है, तभी नए रास्ते बनते हैं। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।